वेलकम टू तेज एजुकेशन। पटवारी परीक्षा के लिए कंप्यूटर विषय का आज हम टॉप प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं साथियों। आज हम इस महावीर पब्लिकेशन की किताब का आपको टॉपिक नंबर 23 साथियों कराने वाले हैं। जी हाँ, और इस टॉपिक का नाम है ब्राउजर और सर्च इंजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से क्या है जो कि सर्च इंजन है। तो आप याद रखिएगा, इनमें से एक सर्च इंजन साथियों www.google.com है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फायरफॉक्स को निरूपित करता है। तो इनमें से जो आइकन दिया है साथियों फायरफॉक्स का कौन सा है, तो आप याद रखना ये साथियों फायरफॉक्स का आइकन है विकल्प सी। ठीक है, और विकल्प बी किसका है साथियों, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का है। साथ ही साथ एस ये किसका विकल्प डी, ये एक्सप्लोरर का। ये साथियों यहाँ पर विंडो का जो है दिया गया माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। अगला प्रश्न है तो वेब ब्राउजर कुकीज क्या है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो वेब ब्राउजर कुकीज होता है साथियों, यह एक छोटी फाइल होती है जिसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, यूजर ब्राउजिंग डाटा होता है। एक छोटी सी फाइल होती है वेब ब्राउजर कुकीज। प्रश्न है कि वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है वह क्या कहलाता है। कैसा सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है वो क्या कहलाता है। तो आप याद रखना ये इंटरनेट ब्राउजर रहता है। इंटरनेट ब्राउजर क्या करता है, लोगों को या यूजर्स को साथियों क्या है, इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज को देखने की सुविधा देता है। आगे बढ़ते हैं, या इंटरनेट ब्राउजर कह लो या फिर एक सर्च इंजन। ठीक है, प्रश्न है कि गूगल के द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर निम्न में से कौन सा है। तो आप याद रखिएगा, गूगल के द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर है साथियों क्रोम। कौन सा साथियों, क्रोम जो है क्या है, एक इंटरनेट ब्राउजर है जो कि गूगल का है। प्रश्न है कि ब्राउजर में वह बॉक्स जहां हम यूआरएल टाइप कर सकते हैं क्या कहलाता है। तो ब्राउजर में इस बॉक्स को साथियों एड्रेस बार कहते हैं, जहां पर हम क्या है किसी भी यूआरएल का एड्रेस साथियों डाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपका बनता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्या है। तो आप याद रखना कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है साथियों ये एक ब्राउजर होता है। क्या होता है, ब्राउजर होता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि इंटरनेट ब्राउजर चालू करने का सबसे तेज तरीका निम्न में से क्या होता है। तो आप याद रखना इंटरनेट ब्राउजर को चालू करने का जो सबसे तेज तरीका है ये होता है कि डेस्कटॉप पर उपलब्ध शॉर्टकट पर डबल क्लिक आप करें और क्या है साथियों, इंटरनेट ब्राउजर जो है चालू हो जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक कर दें आइकन पर। प्रश्न है कि कंप्यूटर में इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर में इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग के लिए जो यूज होने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है साथियों, यह वेब ब्राउजर कहलाता है। क्या कहलाता है, वेब ब्राउजर ये कहलाता है। प्रश्न है कि मोजिला फायरफॉक्स किसके अंतर्गत आता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो मोजिला फायरफॉक्स है साथियों, मोजिला फायरफॉक्स जो है यह एक ब्राउजर होता है। क्या होता है, यह एक ब्राउजर होता है। शुरुआत में हमने मोजिला फायरफॉक्स का आइकन भी आपको दिखाया था। प्रश्न है इसके अलावा साथियों मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम ये तीनों क्या हैं साथियों, वेब ब्राउजर होते हैं। प्रश्न है कि ब्राउजर एक क्या होता है। तो आप याद रखिएगा कि जो ब्राउजर रहता है साथियों, ब्राउजर यह क्या होता है, यह साथियों वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपको www.डॉक्यूमेंट देखने में साथियों क्या है, सक्षम बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर साथियों नहीं है। तो आप याद रखना दिए गए विकल्पों में वेब ब्राउजर साथियों देखिए गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर्स में लैपटॉप में आपको मिलेगा, लेकिन विजुअल स्टूडियो जो वेब ब्राउजर नहीं। मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है साथियों। और आपका और कौन सा होता है वेब ब्राउजर, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा थोड़ा सा। ओपेरा आपका क्या होता है, वेब ब्राउजर ही होता है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर मेन्यू में उपलब्ध होता है। तो आप याद रखना ब्राउजर मेन्यू में साथियों क्या उपलब्ध होता है, तो ब्राउजर हिस्ट्री साथियों क्या है, ब्राउजर मेन्यू में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह इंटरफेस जो वेब पेज से जोड़ने की अनुमति देता है, ऐसा इंटरफेस जो वेब पेज से जोड़ने की अनुमति देता है उससे क्या कहते हैं। तो आप याद रखना है ऐसा इंटरफेस जो वेब पेज से जोड़ने की अनुमति देता है इसे ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसे ब्राउजर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो आप याद रखना इनमें से एक सर्च इंजन है साथियों कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है जो कि क्या है, एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है आउटपुट में सिलेक्ट की गई मेल या फिर फोल्डर को डिलीट करने के लिए किस बटन का यूज किया जाता है। तो साथियों आउटपुट में सिलेक्ट की गई मेल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए जिस बटन का यूज किया जाता है वो बटन है साथियों हमारी कौन सी, क्रॉस। ठीक है, विकल्प सी वाली क्रॉस वाली बटन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 16 है कि वेब सर्च इंजन निम्नलिखित में से क्या होता है। जल्दी बताइएगा वेब सर्च इंजन क्या होता है। पूरे के पूरे आज जो प्रश्न हमने देखे साथियों पूरे पटवारी के प्रश्न है। तो आप याद रखना वेब सर्च इंजन क्या होता है। तो आप हमेशा याद रखना वेब सर्च इंजन साथियों
एक एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना की क्या है साथियों, खोज करता है। ठीक, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि याहू किसने विकसित किया था? बताइए याहू निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो आप याद रखिएगा कि याहू को साथियों विकसित किया किसने? डेविड फ्लो और जेरी यंग ने। किसने? डेविड फ्लो और जेरी यंग ने याहू को विकसित किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आप याद रखना, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए भाई फायरफॉक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि फायरफॉक्स क्या है? एक इंटरनेट ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। प्रश्न है कि कौन सा सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया? तो आप याद रखना, ऐसा सर्च इंजन जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भाई विकसित किया है, ये हमारा सर्च इंजन है साथियों, कौन सा? विंग सर्च इंजन है। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। प्रश्न आपका, निम्न में से क्या है जो वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? तो आप याद रखना, वेब ब्राउजर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है साथियों? देखिए, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, अर्थात इंटरनेट ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर साथियों ये भी वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर, लेकिन एबाश साथियों क्या है? यह एक वेब ब्राउजर नहीं है। एबाश साथियों क्या होता है? एबाश साथियों एक एंटीवायरस होता है। क्या होता है? एंटीवायरस होता है साथियों आपका, क्या? एबाश, इतना आप याद रखिएगा, क्या है? एंटीवायरस है। तो साथियों आज के इस क्लास में कंप्यूटर के टॉप प्रश्न हमने देखे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में लाइव, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल साथियों।